हेलो गाइस, स्टडी ग्रोथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने अंग्रेजों के बारे में डिस्कशन कर ली है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वह पहले जाकर पार्ट 1 देख लें। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया और गैर मुसलमानों ने, यानी कि अंग्रेज भी गैर मुसलमानों की श्रेणी में थे, इन्होंने कर देने से इनकार कर दिया। इनकार ही नहीं, इन्होंने मुगलों के साथ टक्कर लेनी भी चाहिए, लेकिन यह बात भूल गए थे कि औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था। उसने अंग्रेजों को बाहर धकेल दिया हमारे भारत से, लेकिन यह फिर भी भारत में आए। इन्होंने मुगलों से क्षमा याचना की और दोबारा व्यवसाय किस तरह शुरू किया, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। अंग्रेज भी गैर मुसलमानों की श्रेणी में ही आते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जजिया कर देने से इनकार कर दिया। इनकार ही नहीं बल्कि इन्होंने मुगलों से टक्कर भी लेनी चाहिए। उस टाइम इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? सर जॉन चाइल्ड। 1686 ईस्वी में मुगलों ने अंग्रेजों को भारत से बाहर धकेल दिया। जब अंग्रेजों को मुगलों ने भारत से बाहर धकेल दिया तब जब फुल्टा नामक द्वीप में चले गए। तब चारनाक, जो इनका एक प्रतिनिधि था, वह दोबारा भारत आया और उसने मुगलों से क्षमा याचना मांगी और मुगलों ने इन्हें दोबारा माफ कर दिया, लेकिन कुछ शर्तों और 1.5 लाख रुपए जुर्माने पर। इन्होंने इनकी सारी शर्तें भी मानी और 1.5 लाख रुपया जुर्माना भी दिया और यह वापिस भारत आए और अपना व्यवसाय फिर से स्टार्ट कर दिया। 1698 से 1699 इब्राहिम खान से इन्होंने 1200 रुपये में सुल्तानाती गोविंदपुर कलिकाता की जमींदार खरीदी और इन तीनों गांवों को मिलाकर 1699 ईस्वी में हमारे आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। हमारे आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? चारनाक ने। चारनाक ने फोर्ट विलियम का किला भी बनवाया था। परीक्षा में पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम का किला किसने बनवाया था? चारनाक ने। लेकिन फोर्ट विलियम के किले के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर थे। फर्रुख शेर, यह सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से 1713 में गद्दी पर बैठा था। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन अपनी टीम हैमिल्टन और सेहूर्द, हैमिल्टन एक डॉक्टर था और सेहूर्द द्विभाषीय था। यह जॉन सरमन अपनी टीम के साथ फर्रुख शेर के दरबार में आया था। उस टाइम फर्रुख शेर बीमार था। हैमिल्टन, जो कि एक डॉक्टर था, उसने फर्रुख शेर का इलाज किया था। हैमिल्टन के इलाज से फर्रुख शेर ठीक हो गया। फर्रुख शेर ने खुश होकर एक शाही फरमान जारी किया। क्या था वो शाही फरमान? इसने कहा कि 3000 रुपये वार्षिक कर दो और बंगाल में कहीं भी मुक्त व्यापार करो। दूसरी कंडीशन किसने क्या कही कि 10,000 रुपये मुझे वार्षिक कर दो, सूरत में कहीं भी मुक्त व्यापार करो। तीसरी, जो अंग्रेजों की बम्बई की टकसाल थी वह मुगल क्षेत्र में मान्य कर दी गई। ब्रिटिश इतिहासकार आर्म ने इस फर्रुख शेर के शाही फरमान को क्या कहा था? कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा था। यहीं पर हमारा अंग्रेजों को लेकर चैप्टर क्लोज होता है। अब हम देखेंगे कि भारत में डेनिश कंपनी का आगमन कैसे हुआ। यह कंपनी ज़्यादा नहीं चल पाई थी। यह अपना व्यापार करने तो आई थी, लेकिन यह डूबती ही चली गई और इसने किस तरह अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को देकर वापस चली गई थी। भारत में डेनिश कंपनी का आगमन 1616 ईस्वी में हुआ था। इनकी पहली फैक्ट्री तंजौर में लगी थी 1620 ईस्वी में, लेकिन यह कंपनी घाटे में चली जा रही थी और यह अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को सौंपकर चले गए थे। इसी के साथ मैं अलविदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ।